आज हम स्टार्ट करेंगे कि वेब एपीआई से CRUD करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बताऊंगा। जैसे अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसके बिहाफ पे मैं आपको वेब एपीआई से बैकएंड में लॉजिक लिखना सिखाऊंगा, कैसे स्टार्टिंग से कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं काम पूरा A to Z। ओके, तो नाउ फर्स्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या चूज़ करेंगे, ASP.NET Core वेब एपीआई। यहाँ आपको सर्च करके जब मिलोगा दिख जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं इससे। यहाँ पे आप लिख लो यूट्यूब वेब एपीआई। ओके, ये नाम दे देते हैं। यहाँ पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यहाँ कुछ नहीं छेड़ना है। क्रिएट ना, जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारा जो प्रोजेक्ट वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये होने दो। फिर हम बेसिकली जब कोड करेंगे तो मैं आपको स्टार्टिंग से MS SQL को विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट करना बेसिक से समझाऊंगा, कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, मीन्स स्टार्टिंग एंडिंग, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग सब दिखाऊंगा। ओके, नॉर्मली जो हमारी बेसिक सेटअप पहले से होके आता है वेब एपीआई का, जैसे यहाँ पे कंट्रोलर पहले से कंट्रोलर बिल्ड होके आएगा, program.cs, appsetting.js, जेसन। यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, मॉडल, और क्या कहते हैं, मॉडल हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता है। जैसे यहाँ मॉडल क्रिएट करेंगे पहले, मॉडल्स हम यहाँ पे रिपोजिटरी पैटर्न यूज करेंगे, उसके लिए भी एक फोल्डर क्रिएट कर लो रिपोजिटरी नाम से। और क्या कहते हैं, हमें डाटाबेस DB कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी एक फोल्डर क्रिएट कर लो डाटा नाम से, जिसमें हम DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को रखेंगे। ओके, सबसे पहले हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो पैकेजेस हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो डिपेंडेंसी से जाके डिपेंडेंसी पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको मैनेज न्यूगेट पैकेज मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपको ऑप्शन आएंगे कि आपको नए नए पैकेजेस इंस्टॉल करने के। तो यहाँ से आप ब्राउज़र पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क लिखिए। ये लिखते ही आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगी कौन कौन से पैकेज आपको चाहिए। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर चाहिए। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर बेसिकली हमारा जो ORM है उसको बेसिकली सेटअप करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ SQL सर्वर चाहिए, क्योंकि हमें SQL पे काम करना है, SQL सर्वर पे। ओके, इसको भी एक्सेप्ट कर लो। नाउ SQL सर्वर के बाद हमें डिज़ाइन तो नहीं चाहिए, टूल चाहिए। टूल भी हमारा बहुत काम आता है। ओके, टूल कर लिया हमने। नाउ एक मिनट, हाँ तो गाइस हम इसमें स्वैगर का यूज़ करेंगे। स्वैगर के लिए हमें यहाँ पे क्या पास आप स्वेस बकल डालेंगे तो आ जाएगा वो ASP.NET Core। स्वेस स्वेस बकल, स्वेस बकल, ये मिल गया स्वेस बकल ASP.NET Core। इसको इंस्टॉल कर लेंगे आप। तो यहाँ से हम लोग स्वैगर को इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पे DB कनेक्शन सीखेंगे, डाटाबेस से वेब एपीआई कनेक्ट कैसे करते हैं। ओके, नॉर्मली हमारे सारे जो इंस्टॉल पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं कि सारे पैकेज इंस्टॉल हुए नहीं हुए हैं। कोर, SQL सर्वर, टूल, स्वेस बकल से सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं जिनका हमें काम है। तो बेसिकली नाउ इसको बंद करते हैं। पहले एक मॉडल क्रिएट करते हैं। ओके, एक मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल का नाम मैं दूंगा बेसिकली आप स्टूडेंट ले लो, स्टूडेंट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट के अंदर टाइम दे रहा है। ओके,
इस स्टूडेंट डाटा क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा, जैसे PROP टैप प्रॉप करोगे, यहाँ पे टैप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी। नॉर्मली इसको 1 2 3 4 5 ले लो। पहले में आईडी डाल देते हैं हम लोग, दूसरे में नेम, ओके, तीसरे में क्लास, चौथे में डिस्क्रिप्शन, और पांचवे में डाल दो आप रोल नंबर। ओके, तो हमारा नेम स्ट्रिंग है, क्लास तो एम्प्टी रहेगी, डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग है, क्लास आप स्ट्रिंग क्या डाल दो, एक काम करो ABCD डाल देंगे क्लास। ओके, ये हमारा बेसिकली एक मॉडल क्रिएट हो गया। अब इस मॉडल के ऊपर मैं डायरेक्टली अभी से ही डाटा एनोटेशंस लगा देता हूँ, बाद में झंझट ही ख़त्म हो जाए। रिक्वायर्ड, ओके, ये मैंने आपको बताया होगा डाटा एनोटेशंस क्या होती हैं। सारे मॉडल्स के प्रॉपर्टीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम डाटा एनोटेशंस का यूज़ करते हैं, और कुछ नहीं है इसका काम। बेसिकली हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब DB कनेक्शन क्रिएट करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं इसके अंदर, स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसको हम DB कॉन्टेक्स्ट बेस क्लास से इनहेरिट करते हैं। ओके, नाउ इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे डाटाबेस कनेक्शन के लिए हमारा जो भी मेथड क्रिएट करना होता है वो लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग पब्लिक स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट ब्रैकेट में DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, फिर स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन क्लोज, ऑप्शंस ब्रैकेट ऑप्शंस। ओके, नाउ बेस के अंदर ऑप्शंस। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम लोग टेबल का डाटा को कनेक्ट करने के लिए एक DB सेट क्रिएट करेंगे। पब्लिक DB सेट, उसके अंदर स्टूडेंट को पास करेंगे मॉडल को, फिर उसके अंदर स्टूडेंट पास कर देंगे बाद जाके, ताकि वो हमारी जो टेबल के डाटा को सेट कर सके और गेट कर सके। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, हमने मॉडल को ऊपर उसका डायरेक्टिव यूज़ नहीं किया है। ओके, यहाँ पे डायरेक्टिव यूज़ हो गया यूजिंग यूट्यूब वेब API मॉडल, तो यहाँ से एरर चला गया। नाउ यहाँ हमारा DB कॉन्टेक्स्ट सेट हो चुका है। अब ऐप सेटिंग डॉट JSON सेट करते हैं, यहाँ पे DB कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दो, कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे CS ले लो बेसिकली। अब इसके अंदर आप सर्वर का नाम जो सर्वर का नाम होगा, उसके बाद डाटाबेस का नाम बेसिकली आप यूट्यूब DB ले लो। ओके, नाउ ट्रस्टेड कनेक्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, फिर ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमारा जो सर्वर का कनेक्शन है वो पूरा होता है। नॉर्मली यहाँ पे आपके ये एक्स्ट्रा आ गया है। ओके, यहाँ से हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग पूरा होता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे सर्वर का नाम डाल देते हैं हम लोग एक बार।
ओके, सर्वर का नाम मैंने लिख लिया है। नाउ हमारा सारा काम हो गया। सर्वर, डाटाबेस, ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू। इसके बाद हम लोग अपना जो program.cs है वहाँ पे अपने डीबी को मेंशन करेंगे। ओके, builder डॉट सर्विस डॉट ऐड डीबी कंटेक्स्ट, उसके अंदर स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट के बाद ऑप्शन इक्वल टू ऑप्शन डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर बिल्डर। ओके, ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है, नॉर्मली CS था। एक मिनट, यहाँ कुछ एरर है, गलती है। हाँ, तो यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर हमारा आ रहा है क्योंकि हमने जब यहाँ पे किया तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड को डायरेक्टिव ऐड नहीं किया। तो नॉर्मली यहाँ पे ये हो गया हमारा डायरेक्टिव ऐड। तो अब यहाँ से हम लोग एक बार माइग्रेशन रन करा के देखते हैं। हमारा सारा काम हो चुका है। हमने program.cs में ऐड डीबी कंटेक्स्ट लिख दिया और हमारी जो ऐप setting.json में कनेक्शन स्ट्रिंग लिख दिया, डीबी कंटेक्स्ट क्रिएट कर दिया और स्टूडेंट क्रिएट कर दिया मॉडल। तो नॉर्मली अब क्या करते हैं, टूल में जाते हैं, न्यू गेट पैकेज मैनेजर, पैकेज कंसोल खोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो लिखना है ऐड माइग्रेशन रन कराते हैं। अगर हमारा कोई एरर नहीं होगा तो हमारा माइग्रेशन ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो एरर आएगा, अगर आना होगा, अगर कहीं गलती होगी तो हमारा अपडेट डाटाबेस करते वक्त हमारा कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। अगर हमारा डाटाबेस गलत होगा, सर्वर हमारा नाम गलत होगा या फिर कुछ अलग मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई होगी इसके अंदर, तो हमारा कुछ एरर आ सकता है। जैसे यहाँ मेरा अभी बिल्ड सक्सेस आ रहा है बेसिकली। देखते हैं कोई एरर ना आ जाए बस। तो इसको थोड़ा बस ज़्यादा टाइम लेता है, बस 10 से 15 सेकंड लेता है वो। यहाँ पे हमारे कुछ एरर आ गए हैं, ये देखते हैं। तो गाइस बेसिकली हमारा जो एरर आ रहा था ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ये हमने एक पैकेज इंस्टॉल नहीं किया था जिसका नाम हमारा डिज़ाइन था, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी कोड डिज़ाइन। इसको भी इंस्टॉल करना होता था, तो हमने उसको इंस्टॉल कर लिया। अब नाउ अपडेट डाटाबेस करते हैं। अपडेट डाटाबेस करने से हमारा जो आउटपुट डाटाबेस ऑब्जेक्ट है, वो जो हमने मॉडल क्रिएट किया है वो हमारे डाटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो भी डाटा हमें पास करना हो, यहाँ से शो कराना हो, वो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, हमारा डाटाबेस अपडेट हो चुका है। अब हम इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, पैकेज मैनेजर को भी क्लोज करते हैं। नाउ हमारा सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें रिपोजिटरी पैटर्न क्रिएट करना है, मीन्स हमें सर्विस ऐड करनी है। तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रिपोजिटरी रखते हैं। उसके अंदर रिपोजिटरी ऐड करेंगे हम लोग, क्लास क्रिएट करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, एक और क्लास क्रिएट करेंगे। अब इस क्लास की जो क्लास क्रिएट करेंगे दूसरी, वो इंटरफेस क्रिएट करेंगे, जिससे इंटरफेस में हम जितने मेथड लिखेंगे वो मेथड को उस रिपोजिटरी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमारे डाटाबेस और कनेक्शन कंट्रोलर के बीच में एज ए एब्स्ट्रैक्ट लेयर का काम करेगा। ओके, आई स्टूडेंट रिपोजिटरी। तो यहाँ आई रिपोजिटरी क्रिएट करते ही अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सारे मेथड क्रिएट करेंगे जो जिन मेथड को हमें शो कराना है। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं 4 मेथड हम क्रिएट करेंगे। गेट ऑल स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, एडिट, अपडेट और डिलीट। ओके, ये 5 चीज़ें क्रिएट करेंगे। सबसे पहले करते हैं गेट ऑल का, आई नंबरेबल यूज करेंगे हम लोग। आई नंबर बेसिकली डाटा जब वहाँ से गेट करेंगे टेबल से, डाटाबेस से, तो उनको एक एज ए लिस्ट फॉर्मेट में वो डाटा गेट करेगा। ओके, यहाँ पे आप डाल दो गेट ऑल स्टूडेंट। ओके,
नाउ दूसरा जो होगा हमारा स्टूडेंट गेट स्टूडेंट बाय आईडी, इसके अंदर हमारी इंट आईडी पास कर दो। और जो चौथा होगा वो हमारा तीसरा जो होगा वो हमारा यहाँ वॉइड तो होगा नहीं, स्ट्रिंग यहाँ पे आप डाल सकते हो लाइक, तो गाइस यहाँ पे आप डाल सकते हो स्ट्रिंग एड स्टूडेंट, इसके अंदर आप स्टूडेंट डाल सकते हैं। ओके, स्टूडेंट एडिट स्टूडेंट, इमेज ऊपर जैसा डालेंगे स्टूडेंट। ओके, एंड लास्ट हमारा जो होगा वो डिलीट होगा, डिलीट स्टूडेंट, इसके अंदर इंट आईडी पास कर देंगे। ओके, एक मिनट, यहाँ पे हमने गेट स्टूडेंट वाला भी स्ट्रिंग ही होगा, स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग रिटर्न करेगा हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन से होगा हमारा। बेसिकली हम इसमें स्वैगर का यूज़ करेंगे, ज़्यादातर वही यूज़ करना होता है। तो हमारा इंटरफेस हो गया, अब इसको इनहेरिट करके आई स्टूडेंट रिपोजिटरी के अंदर हम लोग सारे जो जितने भी मेथड डिफाइन किए हैं उन सबको इम्प्लीमेंट इंटरफेस करते ही हमारे जितने भी मेथड क्रिएट थे आई स्टूडेंट रिपोजिटरी में सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब एक एक करके यहाँ पे सारे मेथडों को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड स्टूडेंट ही करते हैं। ओके, यहाँ पे आई स्टूडेंट रिपोजिटरी के अंदर मेथड डिफाइन कर लिए हैं। इन मेथड को डिफाइन करने के बाद हम स्टूडेंट रिपोजिटरी में क्या कहते हैं आई इसको इनहेरिट करके उसके सारे मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, इन सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करने का तरीका यहाँ पे सिंपल है। आप इस आई स्टूडेंट रिपोजिटरी पे अल्ट एंटर जैसे करेंगे आपको इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके सारे मेथड ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये करने के बाद program.cs में जाना है, वहाँ पे आपको ये सर्विस ऐड करनी है। इस सर्विस से हमारा जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होंगे उस रिपोजिटरी के लिए वो मैनेज होंगे। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने ऐड स्कोप का यूज़ किया है, तो एवरी HTTP रिक्वेस्ट के लिए हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट होगा और वो उस HTTP रिक्वेस्ट के लिए फॉलो होगा। अगर हमारा HTTP रिक्वेस्ट सेम होता है तो वही इंस्टेंस हमारा उसमें पास हो जाता है। ओके, यहाँ पे ये सर्विस ऐड हो गई। इस सर्विस के ऐड होने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने swashbuckle ASP.NET कोर को NuGet पैकेज से इंस्टॉल किया था। इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं program.cs में गया, यहाँ मैंने इस ऐप यूज स्वैगर UI को ऐड किया। यहाँ पे इस मिडलवेयर को यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐप यूज स्वैगर UI, उसके अंदर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन डॉट स्वैगर एंड पॉइंट्स, उसके अंदर आपका एक एंड पॉइंट पास कर दिया जो वहाँ पे हमारे क्या कहते हैं स्वैगर वाले डॉक्यूमेंटेशन पेज पे लेके जाएगा हमारा। तो इसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको नॉर्मली लॉन्च सेटिंग .json में जाके, एक मिनट ये रन हो जाएगा।